अगर मैं आपसे कहूं कि चौथे टेस्ट मैच के अंदर बीसीसीआई खुद डीएसपी को अरेस्ट करने वाली है, तो आपका क्या जवाब होगा? क्योंकि इंडिया बनाम इंग्लैंड के थर्ड टेस्ट मैच के अंदर डीएसपी ने ही कुछ ऐसी गलती कर दी जिसकी वजह से जो दूसरे को अरेस्ट करता था वो खुद अब अरेस्ट होने जा रहा है। क्योंकि बताया जा रहा है कि मोहम्मद सिराज चौथे टेस्ट मैच के अंदर बैन होने वाले हैं। लेकिन सवाल उठता है, क्या ये वाकई में ही बैन होंगे? और अगर बैन होते हैं तो क्यों बैन होंगे? और अगर बैन नहीं होते तो क्या किया जाएगा इनके साथ? क्योंकि कुछ ना कुछ तो किया जाना तय है, लेकिन क्या किया जाएगा अभी ये पता नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा उठ रहा है कि आपके डीएसपी साहब को बैन करार कर दिया जाएगा। लेकिन क्यों? क्योंकि इंडिया बनाम इंग्लैंड के थर्ड टेस्ट मैच के अंदर द लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में जब इंडिया बनाम इंग्लैंड के बीच ये मैच खेला जा रहा था और भारत खेल चुका था और भारत की बॉलिंग आ चुकी थी और सेकेंड इवनिंग आपकी इंग्लैंड की टीम खेल रही थी, यानी कि सेकेंड इवनिंग की बैटिंग आपकी इंग्लैंड की टीम कर रही थी और सामने कोई और नहीं बल्कि आपके बेन डुकेट साहब थे। बेन डुकेट वही जो आपके इंग्लैंड के बैटिंग करने आते हैं शुरुआत के दौर में, टॉप ऑर्डर्स के बैट्समैन है। तो बेन डुकेट को जब गेंदबाजी आपके मोहम्मद सिराज कराते हैं तो बेन डुकेट को आपके मोहम्मद सिराज यानी डीएसपी साहब अरेस्ट कर लेते हैं। अरेस्ट करने के बाद तो भाई कुछ ऐसा हो जाता है कि जैसा कि मान लो तहलका मच गया हो, क्योंकि आपके मोहम्मद सिराज कुछ ऐसा एग्रेशन दिखाते हैं कि यार उतना तो आईएसडीएम ना दिखा पाए जितने आपके डीएसपी साहब दिखा दिए थे। असल में जोश जोश में ये कुछ ज्यादा ही चिल्ला देते हैं और चिल्लाने के साथ साथ बेन डुकेट को एक कंधे से झटका भी मार देते हैं। अब आपके डीएसपी साहब सोच रहे हैं कि हम विराट कोहली बन जाएंगे, तो ऐसा तो है नहीं। क्योंकि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जब आपके विराट कोहली ने कॉन्टास को धक्का मारा था तो ये काफी ज्यादा अफवाहें उड़ रही थी कि विराट कोहली ने गलत किया। यहां अब अफवाह उड़ रही है कि मोहम्मद सिराज ने गलत किया। लेकिन बीसीसीआई और बाकी मैं सबको बता देना चाहता हूं कि यहां पर ना भारत, ना मोहम्मद सिराज, ना विराट कोहली किसी ने भी गलत नहीं किया था। हाँ, एक तरीके से ऑफिशियल रूप से देखा जाए तो कुछ गलती है यहां पर, लेकिन ये नया भारत है। एक वो नया भारत जहां पर भारत का भी दब कर नहीं रहता। ये वो नया भारत है जो दूसरे घर में जाकर दूसरे को ही शांत करा देता है। जो लोग सोच रहे हैं कि यहां भारत गलत किया ना, उनको मैं बता दूं ये सब रूल और ये सब रणनीतियां आपका इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया ही मैच के अंदर पहले लाया था। पहले भारत जब दब कर रहा करता था तो भारत को भी कोई भी कंधा मार के चला जाता था, भारत कभी कुछ नहीं बोलता था। आज भारत दूसरे को कंधा मार कर जाता है, लेकिन अब दूसरा कोई कुछ नहीं बोलता। ये औकात है भारत की, लेकिन ये औकात किसकी वजह से आई पता है आपको? कोई और नहीं बल्कि अकेला इकलौता विराट कोहली की वजह से। विराट कोहली ने यह कारनामा किया तो उसके बाद ये पीढ़ी दर पीढ़ी अब चलते चला जाएगा। जो इंग्लैंड, जो ऑस्ट्रेलिया भारत के ऊपर दबाव बनाकर मैच जीत लेता था, आज वही इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया भारत के दबाव में खेलता है। और जो लग रहा है कि आपको मोहम्मद सिराज और विराट कोहली ऐसा एग्रेशन दिखाकर गलत करते हैं, ये गलत नहीं, ये मैच के अंदर करना पड़ता है। क्योंकि अगर आप ये मैच के अंदर नहीं करोगे तो सामने टीम वाली आपके ऊपर दबाव बना लेगी, क्योंकि उसको लगेगा कि आप झुक कर खेल रहे हो, आप के अंदर दम नहीं है, तो आपको अपना दम दिखाना पड़ेगा ताकि वो सामने वाली चुप बैठ सके। लेकिन हाँ, ऑफिशियल रूप से देखा जाए तो बीसीसीआई के रूल और रेगुलेशन और आईसीसी के रूल और रेगुलेशन की वजह से यहां पर सिराज साहब ने जो बेन डुकेट को एक धक्का मारा था, वो धक्का तो हल्का गलत था। लेकिन ऑफिशियली रूप से नियम कानून के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि आपके बीसीसीआई ने एक रूल बना रखा है कि मैच के अंदर कुछ भी करो, झगड़ा हल्ला नहीं होना चाहिए। क्योंकि आर्टिकल 2.5 में यह लिखा हुआ है कि अगर आप ऐसा करते हो, अंदर अंपायर्स बैठे रहेंगे, रेफरी बैठे रहेंगे, वो लोग एट द एंड आपको बुलाकर चेक करवाएंगे कि भाई देख, तूने ये सही किया था कि गलत किया था। वहां पर पूरा का पूरा फेशियल एक्सप्रेशन देखा जाता है कि आपने ये जानबूझकर किया कि अनजाने में किया। अनजाने में किया तो छोड़ दिया जाएगा, जानबूझकर किया तब उसके बाद उस रेफरी, उस अंपायर के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसकी नीयत क्या है आपके प्रति, और फिर वो वैसा एक्शन लेगा। अब भाई विराट कोहली होता तो कोई एक्शन की बात छोड़ो, चू तक कोई नहीं करता, चाहे वो कुछ भी कर दे स्टेडियम के अंदर। लेकिन हाँ, सिराज साहब है तो अभी विराट कोहली जितना नहीं पहुंच पाए हैं, तो इनको कुछ ना कुछ तो किया जाएगा। असल में कही जा रही है लगभग इनकी 20% मैच फी काट ली जाएगी, 20 से 15%, लगभग 15% का जुर्माना इनके ऊपर लगेगा। और कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये बैन हो सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, बैन होने की संभावना ना भूल जाओ। ऐसे कई लोग केएल राहुल साहब को बैन कहे थे, केएल राहुल साहब नहीं खेलेंगे, वो भी आप भूल जाओ।
ऐसे कई लोग शुभमन गिल साहब को कहे थे। शुभमन गिल वो जो जाकर लड़ लिया था इंग्लैंड में, कई लोगों ने सोचा था विराट कोहली नहीं है तो भाई टीम इंडिया डर कर रही कि टीम इंडिया के अंदर कोई जान नहीं है। भाई हल्की हल्की परछाई और हल्का हल्का जो गुण होता है ना, वो आपके शुभमन गिल के अंदर झलकने लगा। लेकिन वो बात अलग थी विराट कोहली की, लेकिन शुभमन गिल आगे चलकर कुछ रूप अपना सकता है। वैसे सिराज साहब भी कर रहे हैं और शुभमन गिल साहब भी। तो बैन होने का तो कोई कगार नहीं है, लेकिन आपको क्या लगता है कि बैन करार करना चाहिए कि नहीं ऐसी हरकत करने पर? खैर, अगर 15% की यहाँ पर मैच फी काटी जाएगी तो ये इनके किस चीज़ के बराबर होगा बताना जरूर, क्योंकि यहाँ पर आपके मोहम्मद सिराज को 15% मैच फी काटने का मतलब क्या है? उसका एक बाल तक भी नहीं है, बाल बेच दोगे तब भी उससे ज़्यादा कहा जाएगा। बाकी अगर अधिक जानकारी चाहिए इस मैच से संबंधित और तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। बाकी मिलेंगे इस वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।